बैकग्राउंड में देख सकते हो ये एनआईटी का कैंपस है। मैं कैंपस के अंदर हूँ और यहाँ पे हमें मिले हैं थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे अप्रॉक्स 20 सवाल मैंने थ्योरेटिकली ज्यादा है। थ्योरेटिकल ज्यादा है आपके ब्रांच से रिलेटेड। बट ऐसा नहीं है कि कोई आईआईटी से पास आउट हो, हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक थर्ड ईयर में आ गए हम लोग। और एक सवाल है कि अटेंडेंस का क्या रहता है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो काउंसलिंग से आ रहा है, जैसे एकेटीयू का काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू मैक्सिमम बच्चे आते हैं, या तो डायरेक्ट बेसिस पे आते हैं या तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आते हैं, जैसे भी आते हो उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे? स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि गर्ल्स बॉयज का रेशियो क्या है। और मैं ये भी ट्राई करूंगा, चार लोग का इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल दूं, आप पर्सनली भी कोई सवाल होगा तो आप मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं एनआईटी कॉलेज गेट नोएडा। यार देखो, काफी सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है, भैया कॉलेज के स्टूडेंट से रिव्यू लो, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो एनआईटी का कैंपस है। मैं कैंपस के अंदर हूँ और यहाँ पे हमें मिले हैं थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट। और थर्ड ईयर के हैं तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया होगा 2-3 साल का, तो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। मेरे पास कुछ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे अप्रॉक्स 20 सवाल मैंने लिखे हैं, तो इसका आंसर जरूर सुन के ही जाना। वीडियो में लास्ट तक बने रहो और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले आप सभी लोग से इंट्रो थोड़ा पूछूंगा, नाम और कौन से बैच से हो, कौन से ब्रांच है ये सब। माई सेल्फ शुभम शर्मा फ्रॉम AI ब्रांच थर्ड ईयर। आई एम दीप्ति फ्रॉम IT थर्ड ईयर। आप कौन से हो? Myself Kesar Singh from IT branch. Myself Harsh from IoT branch third year. तो सभी लोग थर्ड ईयर से है और CSC से रिलेटेड जो ब्रांच है उसी से है, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि यार आप सभी लोग को पता है कि अभी क्या है कि मार्केट में जॉब की थोड़ा सा क्राइसिस चल रही है, ठीक है। या तो ऐसा बोल सकते हो रिसेशन वगैरह चल रहा है। हाँ, बच्चे को थोड़ा सा जॉब लेने में मुश्किलात आ रही है, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि इसमें कि सबको पता होगा कि कॉलेज अच्छे से नहीं चीजें करा रही है, इस वजह से प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। लेकिन एनआईटी के बारे में मैंने सुना है गेट नोएडा में ये टॉप कॉलेज के लिस्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या स्पेशल कराई जा रही है, ऐसा क्या आपको स्पेशल मिल रहा है कि यहाँ पे बच्चे प्लेसमेंट ले रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देखो, हमारे जो कॉलेज की NIRF रैंकिंग है वो भी 50 के अंदर है, ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स के लिए मास रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं जो बल्क में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। सेकेंडली, स्टार्टअप्स आइडिया बहुत ज़्यादा है। एक अलग से ब्रांच है, एक अलग से सेक्शन है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है जो मार्केट में या न्यू इनोवेशन है, यू कैन शेयर एंड आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। और नॉर्मल जो प्लेसमेंट प्रोसीजर रहता है वो तो चल ही रहा है। कैसे प्रैक्टिकल सिर्फ कराई जाती है या थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है क्लासेस के अंदर, ऐसा क्या रहता है? थ्योरेटिकली ज्यादा है। थ्योरेटिकल ज्यादा है। आपके ब्रांच से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल? यहाँ पे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन है, दोनों तरह की नॉलेज आपको मिल सकती है अगर आप विलिंग टू स्टडी हो तो। स्टडी चल रही है तो टीचर्स काफी अच्छे हैं। टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या रहती है मोस्टली? क्या एमटेक और PhD होल्डर्स। एमटेक और PhD होल्डर्स। IITian भी कोई है? कोई आइडिया आप लोग को? No. IITians तो आई डोंट थिंक सो कि कोई है। इन्होंने यहाँ पे मतलब बहुत सारी मीटिंग्स करी हुई हैं, IIT में गए हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने पकड़ा है, वो सब। बट ऐसा नहीं है कि कोई आईआईटी से पास आउट हो, हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक थर्ड ईयर में आ गए हम लोग। दैट कोई आईआईटी से पास आउट है एंड ही इज टीचिंग इन NIT और समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, एमटेक होल्डर्स हैं, PhD है एंड अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 10 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो बेटर है काफी। जैसे आप लोग अभी थर्ड ईयर में पहुंच चुके हो, तो इंटर्नशिप का क्या रहता है? सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कैसे होती है और थर्ड ईयर में आप लोग अभी क्या अप्लाई कर रहे हो? बेसिकली द थिंग इज दैट आप ले लो तो ले लो, वरना कॉलेज में कुछ है, मतलब इतना ज्यादा स्कोप नहीं है कि खुद से ले, मतलब तुम ये कंडक्ट कराएंगे कोई इंटर्नशिप का सेशन और तुम ले लो, या तो तुम अपने आप लो, या फिर थर्ड ईयर के बाद जो आगे ही कराएंगे उनके ये जो ऑनलाइन, मैं एक पॉइंट डालना चाहता हूँ यहाँ पे, ये आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी देते हैं बट पेड। एंड इफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप ना और आपको ही पैसे देने पड़ रहे हैं तो उस इंटर्नशिप का करने का कोई फायदा नहीं होता। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेज वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटर्नशिप के लिए नहीं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस के मतलब लिए ग्रुप्स पे आ जाते हैं मैसेज कि ये इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड है, इस पे अप्लाई कर दो। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में होता है DTU में कि आगे कंपनी आ रही है, प्लेस कर रही है, मतलब आ रही है, कैंपस में आ रही है कि इंटर्नशिप के लिए कुछ एग्जाम वगैरह हो रहा इंटर्नशिप नहीं है। अगर ऑफ कैंपस कोई On campus placement तो उसे फिर थर्ड ईयर में नहीं मिलती अलाउंस। सेकेंडली, एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहता हूँ मैं, जो हमारा ऑफ कैंपस इंटर्नशिप है उसमें क्या है, अगर आपका कॉलेज चल रहा है तो एक वो नोटिस वगैरह, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, कोई बायंस मिल जाता है कॉलेज के थ्रू, वो यहाँ पे नहीं मिलता। अगर कॉलेज चल रहा है तो आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपको अपने गैप में करनी पड़ेगी। जैसे सेकंड ईयर खत्म हुआ तो सेकंड ईयर खत्म होने के बाद थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते जो गैप है उसमें आपको इंटर्नशिप अपनी समर वेकेशन में। समर वेकेशन में, जो हाँ बेसिकली वी कैन से समर वेकेशन में आपको अपनी इंटर्नशिप खत्म करनी पड़ेगी। बीच में दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी लीज और एनी काइंड ऑफ नोटिस के यू कैन गो एंड डू योर इंटर्नशिप। तो ये थोड़ा मेरे को एक बैकलॉग लगता है
इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। और एक सवाल है कि अटेंडेंस का क्या रहता है, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस के अंदर 75% है, क्या यहाँ पे ऐसा है? मतलब मेंटेन करके चलो 70-75, अगर कम भी होता है तो अलाउ कर देते हैं, कभी कभी बच्चों के हिसाब से करते हैं, पर 70-75 मेंटेन करके चलना चाहिए। लाइक बेसिकली क्या होता है, इफ मेजॉरिटी 100% बच्चे हैं एंड कॉलेज में 60 to 70% बच्चे हैं जिनकी मान लेते हैं 69% अटेंडेंस है, तो उस बल के हिसाब से कॉलेज की अटेंडेंस मेंटेन करी जाती है। मतलब 70% से ऊपर जिनकी है दे कैन गो। कोई एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है अगर किसी का अटेंडेंस कम हो ईयर गया? में हमारे साथ ऐसा हुआ था। बेसिकली मेरी खुद भी अटेंडेंस कम थी तो मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी थी, और मेरी अटेंडेंस जब एक वैल्यू को क्रॉस कर गई उसके बाद मेरे को एग्जाम्स देने दिए। अच्छा, उसके बाद और एक सवाल है स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा मिला मिलता है नहीं, क्या? है भैया देखो, स्कॉलरशिप का ऐसा है, वी 3 आर फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे पता नहीं यूपी स्कूलिंग है, वी आर नॉट यूपी स्कॉलरशिप के लिए मतलब बहुत चीजें, पहले फॉर्म भरना पड़ता है स्कॉलरशिप का, और स्कॉलरशिप में शायद वो भी देखते हैं फैमिली इनकम बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है, तो पर स्कॉलरशिप का है यहाँ पे मिलती है बच्चों को। एक तो यूपी गवर्नमेंट देती है, वो तो प्लस सेंट्रल से भी मिलता है, कॉलेज से कुछ मिलता है। यूपी गवर्नमेंट का मिलता है, यूपी यूपी गवर्नमेंट का मिलता है, जिनकी स्कूलिंग वगैरह यूपी से हुई होती है, या आई थिंक हर जिनका घर वगैरह होता है यूपी में, यूपी की डोमिसाइल होनी चाहिए और बाकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वेरिफिकेशन के तो लिए ये- सारे यूपी के। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को कोई फ्रेंड जिसको मिला हो हाँ, मेरे दोस्त हैं, इनको मिली हुई जो है यूपी से आते हैं? यूपी से। हाँ, मेरा भी एक फ्रेंड है, उसको मिली है। हाफ से ज्यादा, हाफ फीस माफ हो जाती है लगभग। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो एंड आप यूपी से बिलोंग करते हो और आपको लगता है आपकी फैमिली कंडीशंस मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, अंडर 3 लाख। हाँ, तो आप कर सकते हो मोस्ट अप्लाई। कॉमन सवाल ये है कि आप सभी लोग को पता होगा, काफी सारे वीडियो में देख रहे होंगे कि एकेटीयू का जो सिलेबस है काफी पुराना है, तो ऐसे जैसे यहाँ पे अभी एनआईटी ऑटोनोमस बॉडी बन गई है, तो इसका क्या बेनिफिट मिला? जो सिलेबस पुराने उसको मॉडिफाई करके ये लोग नए तरीके से पढ़ा रहे हैं या फिर क्या है? ऑटोनॉमस का सबसे पहले तो ये फायदा है, हमें एक M1 M2 में एप्टीट्यूड दे दिया है। एक लास्ट यूनिट होती है, बेसिकली ब्रीफली बताता हूँ। M1 होता है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ्स का एग्जाम होता है उसको M1 कहते हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में हमारा मैथ्स का एग्जाम होता है भैया उसको M2 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जो लास्ट यूनिट है पढ़ने वाली, उसमें हमें एप्टीट्यूड दे दिया है, और एप्टीट्यूड हमें आगे प्लेसमेंट के टाइम में बहुत हेल्प करता है। मतलब 4 यूनिट्स पढ़ने वाली है, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, दिस एंड दैट, अलजेब्रा, ये सब, और जो एक यूनिट है वो एप्टीट्यूड है जो हमारे प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी, और हमारी यूनिट में है तो हम पढ़ भी लेंगे। तो एक ये चीज मेरे को अपने कॉलेज की बहुत अच्छी लगती है कि दे आर इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड। और आपको तीनों सेमेस्टर तक हर लैंग्वेज पढ़ा दी जाएगी, सी, जावा और पाइथन। और यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को शायद हटा दिया गया है। फर्स्ट ईयर के जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसकी जगह। ये तो स्टूडेंट के लिए सही है ना? हाँ, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते जिससे कोई यूज नहीं है ज्यादा वैसे, ठीक है। सेकेंडली दे आर ऑल्सो गिविंग यू एडिशनल लैंग्वेज। फर्स्ट ईयर में होगा बेसिक सिलेबस सबके लिए। सॉरी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और वो नहीं है, क्या नाम है? इन्वायरमेंटल हाँ, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है। आप लोग पढ़े थे? हाँ जी, हाँ जी, 100 जरूर पढ़े थे। फिजिक्स पढ़ा था। दे आर गिविंग यू एक्स्ट्रा लैंग्वेज, मतलब जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, जापानीज हो गई। तो अगर आपको कुछ बाहर, आप अपने रिज्यूम में लगा सकते हो कि बेसिक फ्रेंच आती है, जापानीज आती है, जर्मन आती है, तो ये सीवी को थोड़ा और इनहैंस्ड बना देता है। सेकेंडली प्लेसमेंट के लिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन प्लेसमेंट वाला पूछा था, उसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हमारे को कोर्सेरा के सर्टिफिकेशंस करने होते हैं कंपलसरी हर सेमेस्टर में 2, जो कि हमारे को प्लेसमेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि ये सर्टिफिकेशंस हमने कर रखे हैं बिसाइड ऑफ इंटर्नशिप नहीं कह रहा मैं, ये रैंडम सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे ब्लॉकचेन का हो गया, क्रिप्टोग्राफी का हो गया, बेसिक टू पाइथन हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट ये बाहर से करना होता है, कॉलेज कॉलेज अपॉर्चुनिटी देता है। बॉन्ड है इनके साथ, कोर्सेरा वालों के साथ। वो 16 सर्टिफिकेशन होंगे तुम्हारे, 8 सेमेस्टर है ना, तो 16 सर्टिफिकेशन मिलेंगी तुम्हें। बाहर से मिलोगे तो ये पेड कोर्स है, पर हमारे कॉलेज में ये अनपेड होते हैं। तो ऑफ कैंपस में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है इसके ये। बाद एक और जो मोस्ट कॉमन सवाल है कि यहाँ पे जो भी सीएससी रिलेटेड ब्रांच है, वहाँ पे कोडिंग का क्या कल्चर है? कोडिंग कोई क्लब बना हुआ है, ऐसा कुछ है? कोडिंग का भैया ऐसा है, देखो, आई एम माई सेल्फ फ्रॉम इमर्जेक्स क्लब, ऐसा मैं इमर्जेक्स क्लब का मेंबर हूँ, एंड हम हर महीने में, एक मंथ में कम से कम कोई 2 इवेंट ऑर्गेनाइज करवा देते हैं कोड शेफ के, या कोई भी कोडिंग कंपटीशन जिसमें 15 to 20 प्रॉब्लम्स होती हैं और गैदरिंग होती है बच्चों की, एंड वो प्राइजेस वगैरह मिलते हैं उन लोगों को, लाइक हुडीज एंड ऑल। तो काफी मतलब प्रमोट करने वाला कल्चर है कि आपको इंटरेस्ट भी आए और आप कोडिंग भी करो। ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें, ठीक है, तो कैसा है कैंपस लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए जरा। कैंपस लाइफ तो ऐसा ठीक या नॉर्मल? ओके कैंपस लाइफ
कैंपस की साइज बहुत बड़ी तो नहीं है, नहीं बस नॉर्मल है। उसके बाद नॉर्मल लाइफ के लिए यहाँ आप लोग डे स्कॉलर हो ना, हाँ जी। हॉस्टल्स का कुछ आइडिया कैसा रहता है हॉस्टल्स का? हॉस्टल्स का आइडिया नहीं है, मतलब सही है, मैस की फैसिलिटी सही है, बाकी सब सही है यहाँ पे हॉस्टल का। बॉयज हॉस्टल्स लाइक जैसे लड़कियों का जो हॉस्टल है, बेसिकली जो लड़कियां होती हैं वो सेफ्टी पर्पस सबसे पहले देखती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर इन चेक आउट सब है, वार्डन्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है। आपको अगर बाहर जाना है, कुछ भी करना है, तो पेरेंट्स के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए प्रॉपर लिखा वगैरह जाता है कि वेयर यू आर गोइंग, और गर्ल्स के लिए पेरेंट्स को कॉल करके एंड एक सिक्योरिटी है एंड एक टाइमिंग है, आप उसी में बाहर अंदर जा सकते हो। बॉयज के लिए भी कि 7 to 8 PM के बाद आप ये गेट क्रॉस करके बाहर नहीं जाओगे, अगर कोई इमरजेंसी नहीं होती है तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपका बच्चा सेफ है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि गर्ल्स बॉयज का रेशियो क्या है? अच्छा खासा रेशियो है, ब्रांच वाइज डिपेंडेंट है, पर थोड़ा जैसे वी ऑल नो बीटेक है तो मैकेनिकल में गर्ल्स नहीं इन्वॉल्व होती ज्यादा। अब जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में अच्छा रेशियो है, उसमें रेशियो ठीक है, काफी बढ़िया रेशियो। और बायोटेक में और अच्छा है। 30-70 नहीं है, हाँ यही होगा, 30-70 होगा वी कैन से। कि एलुमिनी नेटवर्क यहाँ पे कैसा है? किसी एलुमनाई से कांटेक्ट हुई है आपकी? एलुमनाई नेटवर्क यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि एक 4th ईयर के पास आउट बच्चे भी हैं जो यहाँ पे आते रहते हैं ड्रोन के लिए अपने, मतलब ड्रोन का उनका कोई स्टार्टअप है DRDO से लिंक करके, वो लोग भी यहाँ पे काम करते रहते हैं। और ऊपर 5th फ्लोर पे यहाँ पे DRDO को भी काम चलता रहता है, लाइक दे आर बेसिकली है उन बच्चों की DRDO से रिलेटेड थोड़ी, तो ड्रोन पे काम करते हैं कुछ। बेसिकली वो मिलिट्री सेफ्टी गाइडलाइंस होती है ना, उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका प्रोजेक्ट ड्रोन से रिलेटेड है। तो उनको कॉलेज ने एक एरिया दे रखा है, एक रूम वगैरह दे रखा है अलग से, ऑफिस टाइप, वहाँ पे दे आर वर्किंग। तो जैसे अभी आप लोग सीनियर 3rd ईयर में आ गए हो, आपसे एक सीनियर 4th ईयर वाले हैं, हाँ जी। तो जब आप 1st ईयर या 2nd ईयर में थे तो क्या उनका सपोर्ट मिलता था आप लोग को? कैंपस अलग है, 1st ईयर का कैंपस उस तरफ है, और जो 2nd, 3rd और 4th ईयर है वो यहाँ पे है। 1st ईयर अलग चलता है, कैंपस किधर पे? वो कैंपस पीछे की तरफ है। अच्छा, पीछे की साइड। यहाँ पे 1st ईयर का बच्चा कोई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बायोटेक वाले बच्चे हैं। न्यू जो कैंपस बना है पास में, हाँ वहाँ पे 1st ईयर, वहाँ सिर्फ 1st ईयर के बीटेक के बच्चे हैं, और शायद हाँ बीटेक के बच्चे हैं वहाँ। उसका भी एक रीजन है। द थिंग इज दैट मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट इंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसे ही कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है तो हम स्कूल से न्यू निकलते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मतलब बाहर वगैरह जाने का वो होता है कि अब मैं एक्सप्लोर करूंगा, आई विल एक्सप्लोर, एंड थोड़ा सा हमारा जो स्टडीज होती है ना वो थोड़ा बैकलॉग चला जाता है। बट NIT क्या करता है, स्पेशली एक अलग से कैंपस बना रखा है, अलग से बिल्डिंग बना रखी है 1st ईयर स्टूडेंट्स फॉर बीटेक। वहां पे उनको इफ दे एंटर्ड कॉलेज एट 9 तो वो 5 बजे ही बाहर जाएंगे। अच्छा, हाँ। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो दे नीड टू अटेंड रेगुलर क्लासेस। वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, 75% अपनी अटेंडेंस करेंगे, जिससे उनकी CGPA में भी हेल्प होगी। और 2nd ईयर में आते आते बच्चा थोड़ा मैच्योर भी हो जाता है और थोड़ा कंडीशंस भी अडैप्ट कर लेता है, तो ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो अप्रॉक्स जो भी सवाल आते हैं स्टूडेंट का वो तो आप सभी लोगों ने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद एक और आप लोग से ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो काउंसलिंग से आ रहा है, जैसे AKTU का काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू मैक्सिमम बच्चे आते हैं, या तो डायरेक्ट बेसिस पे आते हैं या तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आते हैं, जैसे भी आते हो, उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे कि आपको यहाँ पे क्यों आना चाहिए या फिर क्यों नहीं आना चाहिए? आप सभी लोग आंसर दे देना इसका। काउंसलिंग से आना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि काउंसलिंग से आते हैं और अच्छे परसेंटाइल हो, जैसे किसी बच्चे के जेई के, तो उसे फी वीवियर मिल जाता है यहाँ पे, लेवल मिल जाती है। मतलब जो अच्छा बच्चा, क्वालिटी बच्चा जिसके अच्छे परसेंटाइल आए हैं, तो उसे फीस कम हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। पूरे 4 साल तक भी होता है किसी का, या फिर शायद 1st ईयर तक होता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। 4 साल तक होता है। हाँ, तो पूरे 4 साल तक बहुत कम में आपकी बीटेक हो जाएगी अगर आप नॉर्मल बच्चे से कंपेयर करोगे तो। बेसिकली मैं एक नंबर इंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन जल्दी लेना पड़ेगा, वरना नहीं तो डायरेक्ट एडमिशंस की सीट फुल या रिजर्व हो जाती है, फुल हो तो जाती है। जैसे एडमिशन स्टार्ट होता है वैसे कुछ सीट होते हैं डायरेक्ट हाँ। वाले। आई डोंट नो क्या रेशो होता है, आई थिंक 30-70 या 20-80 ऐसे कुछ रेशो होता होगा। 85% 75 और 25, 75 काउंसलिंग से होता है, और 25% बच्चे डायरेक्ट आते तो ये है। बाकी यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग, जैसे अभी 3rd ईयर में जब हम थे तो 1st ईयर में तो थी 1,53,400 रुपए, 2nd ईयर से और 2nd ईयर में थी 1,17,000। बाकी तो ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कम ज्यादा हो सकता है। यही 3rd ईयर में ही है और यही 4th ईयर में ही है सभी ब्रांच के लिए जी। उसके बाद एक और सवाल ये है कि एडमिशन मोड आप लोग का कैसे एडमिशन हुआ था? मेरा काउंसलिंग के थ्रू हुआ था। अच्छा, मेरा डायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट एडमिशन 12 के बेसिस पे। या कितना परसेंट? 76%। आपका डायरेक्ट कितने परसेंटेज थे? 74%। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं, बट एक चीज करना पड़ेगा उसके लिए, आपको शुरुआत में एडमिशन जैसे स्टार्ट होता है उस टाइम पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार जुलाई में आप आओ, अगस्त में आओ, फिर हमें कमेंट करो भैया एडमिशन करवा दो। परसेंटेज PCM की पूछते हैं सर।
PCM PCM और कोई Only सब्जेक्ट PCM. नहीं। हाँ PCM इंक्लूड होता है। और अगर देखो बेसिकली द थिंग इज दैट अगर CBSE बोर्ड है तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे बैकलॉग को लेके, अगर आपकी पहले सेमेस्टर में बैकलॉग आई है तो आप सेकंड सेम में भी क्लियर कर सकते हो, सेकंड के मिड में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट की बैक आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दोगे, यहाँ आपको हाँ। चांस मिल जाते हैं बैकलॉग क्लियर करने के। जैसे जो मैं इस बात पे एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ, जैसे जो दूसरे कॉलेजेस होते हैं, आपकी फर्स्ट ईयर में अगर बैक आ गई तो आप उस बैक का एग्जाम तब दोगे जब दोबारा बच्चे आएंगे, मतलब जो जूनियर्स हैं जिनके एडमिशन नहीं हुए दोबारा आएंगे तो। बट हमारा कॉलेज क्या करता है, बीच में एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फर्स्ट ईयर की आपकी बैक आ गई है, आप फर्स्ट ईयर के अंदर रहते रहते ही मतलब सेकंड सेमेस्टर में भी आप उसकी बैक दे सकते हो अगर क्लियर हो जाए। ठीक है। यहाँ पे ड्रेस तो नहीं है ड्रेस पिछले 3 सालों से? No, no. नहीं, ड्रेस कोड नहीं है कोई भी, बट फॉर ट्रेनिंग प्रैक्टिकल और एग्जाम टाइम पे वो कर देते हैं अलाउ कि उन्हें पहन के आना है, mandatory फॉर्मल। होता है हाँ वो एक हमें ड्रेस प्रोवाइड करी गई है कॉलेज के थ्रू, फॉर्मल्स, शर्ट एंड और ट्राउजर। शायद अब कुछ हद तक सेकंड ईयर वालों के लिए मैंडेटरी कर दिया है, हाँ जो हमसे जूनियर जो हमसे जूनियर अब आए हैं अच्छा। शायद। तो ये वीडियो में आई होप कि जो भी डाउट्स थे, जो भी सवाल थे, इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर देना, लोग आपका रिप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये भी ट्राई करूंगा 4 लोग का इंस्टाग्राम हैंडल में डाल दूं, आप पर्सनली भी कोई सवाल होगा तो आप मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी फॉलो कर लेना, ठीक है। चैनल है उसे प्रमोट कर दो। और ये भाई का यूट्यूब चैनल भी है, कौन सा चैनल है? Fitness. बताओ भाई। मेरा यूट्यूब चैनल है पंपिंग अरीना के नाम से, एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल है सुगम शर्मा 30। आपका इंस्टाग्राम आईडी? मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता और कुछ? और व्हाट्सएप चलाता हूँ। तो चलो यार, बहुत कैजुअल सा, बहुत जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो कवर हो गए, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो डोंट वेट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसे कई सारे कॉलेजेस का और भी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड किया है, ठीक है। बाकी कॉलेज में अगर आएंगे तो आप लोग 4th ईयर में रहोगे, अगर कोई स्टूडेंट देख के आता है तो इनकेस अगर मिलते हैं तो आप लोग सपोर्ट कर देना, ठीक है। मिल जाएंगे।